सतगुरु महाराज की जय। मामत कहे मोमिनो, करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेरा करी मासुक ने लीजो रूह के अंतस्करण, लीजो रूह के अंतस्करण। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को अखंड प्रेम प्रणाम करते हुए हम इस ब्रह्म मुहूर्त समय में, ब्रह्म बेला के समय में श्री राज जी को याद करते हुए, कैसे उनकी ही अपने शब्दों से, उनके अपने भाव से उनको ही याद कर रहे हैं। कितना सुंदर व्यवस्था श्री राज जी महाराज ने कर दिया है। ना कोई तपस्या, ना कोई कष्ट, ना कोई कठिनाई, बस उनके शब्दों से उनको याद करना है। हमने सागर ग्रंथ का प्रकरण 7 में इन विद साथ जी जागिए करके मूल मिला का, और है तो ये दधी सागर है, रंगमहल के पश्चिम। दधी सागर परिक्रमा ग्रंथ में आनंद आता है। उसके बातुनी अर्थ है राजश्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ के श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ होता है हृदय का क्वालिटी, अपने हृदय की दर्जा, हृदय में जो भाव है, मूल मिलावा संपूर्ण परम धाम का हृदय है। और मूल मिलावा रूपी हृदय के अंदर, उस रसालय प्रेमालय के अंदर खजाना धनी ने अपने परात्म स्वरूप के हृदय तक श्री राज जी महाराज का श्रृंगार बैठाए हैं। तो जागने के ब्रह्मांड में हमने आज की तिथि में परमधाम का कार्य कारण महाकारण भी हृदय में पता चला, और जागने के ब्रह्मांड यानी तारतम ज्ञान द्वारा ये भी देश काल परिस्थिति अनुसार सब समझ में आता गया। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के साथ अपनी ही लीला थी, और अंकुर के बल पर श्री कृष्ण के बिना जी नहीं सकने का, सारा काम करने का, लेकिन श्री कृष्ण को सामने हृदय में रख करके, वही विशेषता है। आज सारा हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने वाले उन्हीं ब्रज गोपियों का प्रेम को ही याद करते हैं। त्रिदेव भी उस प्रेम की याद करते हैं। आखिर ये है कौन? ये वही ब्रह्मात्मा है। इसलिए तारतम ज्ञान ऐसा अनकंडीशनल ज्ञान, अनपायनी भक्ति से ओतप्रोत एक अक्षराति श्री राज जी महाराज का प्रेम में ही उसका पूरा श्रृंगार ही प्रेम का श्रृंगार है। महामत कहे मोमिनो, करूं मूल स्वरूप वर्णन। तो मूल मिलावा का जो बैठक का आनंद, 64 थंब, 64 मंदिर, रंग, पिलर, थंब, सभी को देखते हुए, आत्मा से उसका आनंद लेते हुए, अपने परात्म स्वरूप का बैठक, राजश्याम जी का सिंहासन, तो अपने हृदय में उस चीज को स्थापित करने के बाद आशिक का यही धर्म रहता है, अब रुकती नहीं है। और वर्णन करते हुए और गहराई से और आनंद से श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है कि करो मूल स्वरूप वर्णन। अब आसन भी तैयार हो गया, मूल मिलाव का एड्रेस भी हुआ, 25 पक्ष परमधाम के बीच में, रंगमहल के प्रथम बॉम में, गोल हवेली प्रथम में, अपनी जहां पर परात्म तो उस परात्म स्वरूप में विराजमान होकर, तेरे जोड़े मेरे जोड़े, तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से आनंद ले रहे हैं। तो आइए कि हम इसी चीज को और
प्राण जी के साथ साथ चलते हैं। मूल स्वरूप वर्णन। चौदह लोक के भक्तों के लिए मूल स्वरूप विष्णु भगवान का वैकुंठ हो जाता है, वो उनका मूल स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर हम ध्यान करते अगर कहीं नजर आया तो उनका भी तीनों का मूल स्वरूप शेष नारायण बन जाते हैं। शेष नारायण का मूल स्वरूप आदि नारायण। सृष्टि के अंदर इसी को व्यष्टि समष्टि शब्दों से लिया हुआ है। और तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए या शास्त्रों के दृष्टि से देखा जाए, ऐसे अनंत अनंत नारायण का सपनिक ब्रह्मांड का मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत मन स्वरूप बन जाता है। ऐसे पादस्य विश्वभूतानि, अपने चौथा पाद से सृष्टि बनाने वाले काल्पनिक ब्रह्मांड जहाँ पर संकल्प विकल्प का ऊपर चढ़ाव रहता है, उनमें शनि में श्याम ब्रह्मांड प्रलय बनने वाला अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप उस 25 पक्ष परम धाम श्री राज जी महाराज जिनको वेदों में अक्षरातीत करके कहा है, जो गीता में उत्तम पुरुष करके कहा है, तो वास्तव में शुद्ध साकार सिद्धांत में मूल स्वरूप कौन हो सकता है? जो अक्षर ब्रह्म भी जिनको दर्शन करने जाते हैं, नित्यम प्रयाति कूटस्था तल्लीला दर्शनोत्सका, उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप के लीला को अनुभव करने के लिए उत्सुक प्रेम भाव से जाने वाले अक्षर ब्रह्म का भी मूल धरोहर, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, ऐसे सत के मालिक, चित्त के मालिक, आनंद के मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एक ही शब्द में कहा जाए श्री राज श्यामा जी का स्वरूप वही मूल स्वरूप है वास्तव में, और है ही इतना ही है। तो हमारे अंतस्करण में उस मूल स्वरूप का क्या दर्जा है, तभी तो श्रृंगार कर पाएंगे, तभी तो उनसे विरह पैदा होगा। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में दूसरा अगर बैठा हुआ है तो विरह पैदा नहीं होगा। इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन, उस मूल वतन में मूल स्वरूप, उस मूल मिलावा में मूल स्वरूप, ये सबका जड़ है, सबका आधार है। उनके विषय में वर्णन करूं, श्री इंद्रावती आत्मराज जी के ही प्रेरणा से बोल रही है। मेहर करी मासुक ने, कैसे मेहर करी? अभी तक किसी ने भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया है वेद शास्त्र उपनिषद में, संकेत किया है लेकिन वर्णन नहीं हो पाया। तो स्वयं मासुक धामधनी ने आशिक ब्रह्मात्माओं के लिए अपना घर का भंडार खोल के दिए, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, खुशबू खुशबू है, आनंद ही आनंद है, ऐसा परम धाम मासुक ने दिया है। अब लेने वाले सुंदर साज जी आग्रह करते कि हे रूह, लीजो रूह के अंतस्करण, अपने आत्मा के अंतस्करण से ले लो। ये जो वर्णन, ये जो स्वरूप, ये जो लीला, ये ऊपर ऊपर दौड़ धूप करने से होगा नहीं, ये अंदर डूबने से प्राप्त होता है। इसलिए अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्रारंभ करते हैं श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी, श्री राज जी का श्रृंगार दूसरा, उसका मंगलाचरण कर रहे हैं। इसका मतलब पहला श्रृंगार हुआ है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, स्वरूप वही है, श्रृंगार वही है, स्वरूप के अंग अंग वही है, कान वही, आभूषण वही है, और आंख नाक गुण अंग इंद्रिय वही, आभूषण वही है। तो क्या फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं। फर्क इतना ही है कि हमारे श्रद्धा, हमारी भक्ति उस स्वरूप के प्रति कितना पक रहा है, कितना गलित गाद बना रहा है, उसी को ही आधार कितना मान रहा है, ये हमारे अंतस्करण के ऊपर डिपेंड करता है। प्रवचन ही सुनना तो क्या, भैरव शेठ प्राण जी को वही प्रवचन सुन रहा था,
ब्रज की लीला, रास की लीला करके परमधाम की बातें तो सुन रहे थे, लेकिन महीना 2 महीना तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट में कहा कि प्राणनाथ जी ने कहा तुमसे एक आग्रह करता हूं कि थोड़ा परहेज में रहा करके सुनो। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रवचन वही है, परहेज वाला मुख्य वस्तु रहा। ऐसे ही हमारे मूल स्वरूप वही है, अपने भाव दशा उसी का है, लेकिन परहेज में रह करके। इसका मतलब जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, पकड़ने से भी ज्यादा छोड़ने वालों चीज में कितने वैराग्य है, कितना वैराग्य है, उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है परमात्मा तरफ अनुराग, संसार तरफ वैराग। वैराग कम होने का मतलब है या तो परमात्मा तरफ अनुराग कम है या मोह का आसक्तिपना ज्यादा है। इस चीज को ज्यादा, वो क्वालिटी है हमारे पास, संसार तरफ वैराग और परमात्मा तरफ अनुराग का क्वालिटी है। हो सकता है स्पीड कम हो सकता है, विवेचन, जैसे हमारा आज का नेट बहुत स्लो चल रहा है, 2-4 मोबाइल को नेट ढूंढते हुए थोड़ा बहुत आपसे मुलाकात हो रही है, ये भी कब जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे हमारे बुद्धि का, विवेचन का नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। विवेचन करने की जगह में बहुत स्लो हो जाएगा ना। भक्ति राजी तो अपना ही है, राजी कहाँ जाएंगे, संसार बीत जाता है ना करके राजी तरफ है झुकाओ, लेकिन नेट बहुत स्लो चलता है। वैराग्य तो आता ही नहीं है ना संसार से। इसलिए इसी चीज को वितक के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाना होगा, वही फर्क है। इसलिए धनी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। ये सुख, परमधाम का सुख बार बार दिला रहे हैं, बुद्धि तक पहुंचाते हुए दिल तक पहुंचाना है, वो भी रूहों के दिल तक पहुंचना है, खाली जीव के दिल तक पहुंचे भी नहीं होगा, रूहों के दिल में पहुंचा के फिर परात्मा के दिल तक पहुंचना है, परात्मा के दिल से फिर राज्य के दिल तक पहुंचना है। भाषा तो दिल की है, इसलिए अरस तुम्हारा मेरा दिल है। देखिए कितना, कौन बोल रहा है? बोले कि करो मूल स्वरूप वर्णन, इंद्रावती आत्मा कर रही है। इसलिए आप मुझे मूल स्वरूप वर्णन करना है तो राज्य से आग्रह कर रहे हैं कि आप ही विराजमान हो जाइए और आप ही अपना स्वरूप को वर्णन कीजिए। मेरा क्या ताकत, मेरा क्या हिम्मत आपके श्रृंगार को, अपने स्वरूप को, आपकी बातों निभेद को वर्णन करूं। तो कुल मिलाकर के सुंदर शास्त्री जी, ये ऐसा हृदय है जिस हृदय में राज्य की सेवा कुछ भी नहीं। मुझे बार बार वही दृष्टांत आनंद आता है, मिश्री के अंदर नमक नहीं है। मैं कितना ढूंढता अपने दिमाग में मिश्री के अंदर नमक। मिठास तो गन्ना के अंदर भी है, लेकिन गन्ना से मिठास निकालने में चूसना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, बहुत चीज रहता है। मिठास तो अंगूर में भी है और आम में भी। आम का मिठास, अंगूर का मिठास है। आम में वो अंदर का गुठी फेंकना कुछ कुछ पड़ता है, अंगूर को तो सीधे मुख में डालो और बाहर अंदर सब मिठाई चला गया। इसी तरह प्राणनाथ जी का ये हृदय, उस परात्म का हृदय, राज्य की सिवाय कुछ नहीं। बस थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड धानी ने पर्दा डाल करके खेल दिखाए हैं, खाली दिखा के छोड़े नहीं है, तारतम ज्ञान द्वारा याद भी दिलाए हैं, और पूरा क्रिस्टल क्लियर अर्थात पारदर्शिता बना दिया कि हम स्वयं अपना अज्ञान देख रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? अपने परात्म स्वरूप में लगा हुआ राज्य का हुक्म का पर्दा स्वयं देख रहा है, राज्य स्वयं दिखा रहे हैं। वो पर्दा देखने का मतलब है पर्दा हट जाए। जगने का अर्थ होता है नींद नहीं होती है ना। इसी तरह राज्य ने अपने हुक्म से अपना व्यष्टि जो है
पर्दा हटा चुके हैं। श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय इस तरह से अपना जागृत स्वरूप परम धाम को स्पष्ट देख रही है। बस उन स्वरूप को वर्णन करने में जो चीज न वेदों ने संभव कर पाया, न किसी ऋषि महर्षि, किसी के मुख से भी ये वर्णन, स्वरूप श्रृंगार का वर्णन नहीं आया, लेकिन सृष्टि के अंदर का आया, सृष्टि से बाहर का नहीं आया। इसलिए प्रार्थना तो करनी होगी। अब अरस तुम्हारा मेरा दिल है, श्री इंद्रावती आत्मा कह दिया, तुम आए करो आराम, आप मेरे हृदय रूपी घर में आकर के आराम कीजिए। सेज बिछाए रुचे रुचे के, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में सेज्या बहुत रुचि रुचि के मतलब बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियों से इसको सजाया है। यही तुम्हारा विश्राम, आपका विश्राम करने का जगह यही होना चाहिए। श्री इंद्रावती आत्मा ने तो कह दिया, अब बैठाई हुई थी। अब होमवर्क क्या रहा, इतने भाव और श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे हृदय से शब्द प्रकट होना चाहिए। ये मोमिन का लक्षण अब यहीं से पकड़ना होता है। इंद्रावती का आवाज करके इंद्रावती के लिए हो गया है। अब ये प्रत्येक सुंदर साथ जागृत आत्माओं का हृदय की यही आवाज होनी चाहिए। यही एक दिल का पराकाष्ठ दर्जा है। अब आइए, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो कौन से दिल की बात है? ये वो भावना का दिल है। हम उस फिलॉसफी के जब गहराई में जाते हैं, जहाँ दिल की बात आती है, दर्शन की बात आती है, ये सब जो अंग्रेजी में जो हार्ट बोलते हैं, हार्ट ऑपरेशन क्या क्या बोलते हैं, ये शरीर के अंदर जो शरीर को संचालन, ब्लड का जो पंप देता है, इसको भी आप शब्द तो दिल देना ही पड़ता, हार्ट देना ही पड़ता है, दिल है। लेकिन ये दिल से बहुत सुदूर और एक दिल है जो खून से नहीं चलता, जो भावना से चलता है। ये भावनात्मक जगत का दिल है। ये चैतन्य दिल है, ये रूहों का दिल है। और जिसको उस दिल का दर्शन हो गया है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। गीता में, भागवत में, कहीं भी जब आत्मा की अखंडता की बात आती है, प्यारे सुंदर शाह जी, उस आत्मा के अखंडता के शब्दों के अंदर सभी सामग्री है। वो दया के स्वरूप में सब कुछ है, वो विश्वास के स्वरूप में सब कुछ है, वो भक्ति के स्वरूप में सब कुछ है, वो प्रेम के स्वरूप में सब कुछ है। वो साक्षात है, वो निराकार नहीं है। आपका स्वरूप ही नहीं है तो आपका क्या दिल की भाषा होते हैं। ये चैतन्य का भंडार साक्षात है, ये वो दिल है। तुम आए करो आराम, आह्वान कर रहे हैं कि हे धनी, वहां आके आप आराम करो। सेज बिछाए, सेज्या क्या हो सकता है उस दिल में? उस दिल में सेज्या क्या हो सकता है, आप कल्पना करिए। शगुन के लकड़ी का पलंग होता है क्या वहां पर? सखुआ को अत्र खुट्टा भागो पलंग है, सेज बिछाई रुचे रुचे। तो प्यारे सुंदर साधु जी, इसको अपने में ही पहला दर्शन करें। सेज बिछाई रुचे रुचे के, आप के जो शरीर, हमारा जो शरीर है, वो चैतन्य है, मतलब चेतन से ओतप्रोत है। और अगर हम आत्मा भी हैं तो अभी सशरीर आत्मा है। कम से कम वहीं खड़े रहें, वहीं हम निश्चिंत रहें। सशरीर चेतन है, ठीक है। तो सशरीर चेतन है तो बोल भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं,
कुछ न कुछ चेतन का एक्सप्रेशन हो रहा है। करंट है इसलिए पंखा घूम रहा है, इसका मतलब यही प्रमाण है कि इसमें करंट है। जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ भाव को समझ रहे हैं, इसका मतलब चेतन इस वजूद से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसी से थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करें। परम धाम तो अंदर बाहर सब चेतन ही है। कम से कम इस जड़ के अंदर भी चेतन की अनुभूति हो रही है और बात यहीं हो रही है, तो यहीं से कुछ तो समझें। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी चैतन्य जहाँ से चेतन रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से चेतन एक्टिव हो रहा है, उस चेतन में भी हम दिल की भाषा बोल रहे हैं। हम कुछ फीलिंग करने का हमारे अंदर एक फील है, एक अनुभूति होती है। वहीं पर आप सेज बिछाए रुचे रुचे का दर्शन करिए। कैसे? आपके अंतस्करण हृदय में आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिससे कोई ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा करिए जिससे आप इतना प्यार करते हैं, इतने उनके प्रति इतना मोहब्बत है। संसार के हिसाब से ही अभी उतना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मत जाइए। आपको दिमाग लगा करके उस सब को त्याग करके गए, ऐसा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मत जाइए। आप चेतन सशरीर हैं तो वो स्वरूप को पकड़ लीजिए, वो भी चेतन सशरीर है। इतना में आप अभी अनुभव करने की कोशिश करें। जब आप शरीर से परे हो जाते हैं, आत्मदशा में पहुंचे, तो आत्मदशा वाला ही दास जी महाराज दर्शन देंगे। कम से कम सशरीर हैं तो शरीर के अंतस्करण के हृदय में भी आप किसको बैठाना चाहते हैं। तो कोई न कोई आपका इस संसार में एक आत्मीय व्यक्तित्व को आप याद करिए। उस आत्मीय व्यक्तित्व को आप अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा पलंग लगाओगे, कौन सा गद्दा बिछाओगे और कौन सा बेडशीट बिछाओगे, कौन सा ओढ़ने वाला दोगे, कौन सी तकिया दोगे, क्योंकि आपको सेज्या तैयार करना है। तो आप ही विचार करो आपके हृदय में वो सेज्या क्या हो सकता है उस व्यक्तित्व के प्रति। यहीं से आप शुरू करो। चैरिटी बिगिन्स एट होम। इस भाव दशा को प्राप्त करने के लिए और सब तुम्हारा मेरा दिल है बोलने के लिए, तुम आए करो आराम बोलने के लिए, पहला आपको सेज बिछाए रुचि आप सेज्या बनाना है। तो आपके हृदय में सेज्या क्या है, किस चीज को बनाया जो आप आह्वान कर रहे हो, उस व्यक्ति के प्रति आप क्यों इतना आसक्त हो गए, उस व्यक्ति को आप हृदय में बुलाना, उनके पास जाना या उनके पास अपने पास बुलाना आप क्यों चाहते हो। पहला इस चीज को ढूंढिए, बहुत मनन करिए। मैं अभी तो जैसे होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये आपका ध्यान का विषय है। आप आगे पीछे जब ध्यान में बैठते हैं या चौपाई से चितवनी जब करते हो, आप उस समय में आप धैर्यता के साथ, बहुत सम्मान के साथ, अपने को झूठ बोले भी ना, अपने को ठगना मत, वहाँ आप एकांत बैठक करिएगा। ठीक है? तो इस ट्रैक से आप आगे चलो। अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताओ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप पहला यहाँ से प्रारंभ करो। तो आप उस समय में अपने दिल में आपको यही चीज मिलेगा कि उस व्यक्ति के प्रति आपका श्रद्धा है, उस व्यक्ति के प्रति आपका एक भरोसा है, उस व्यक्ति के प्रति एक आपके आदर्शता है, वो पक्का भी उसका मार्गदर्शक है और आपको उसको आपको भलाई चाहता है वो व्यक्ति, और आपको आपके उसके कार्य से आप बहुत प्रसन्न है या आपके ऊपर पूरा कुर्बान होना चाहता है, और इसीलिए आपके ऊपर उसके शब्दों में आपको भरोसा है और उसके प्रति आपका श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है। कुछ न कुछ इन्हीं शब्दों के आसपास आप देख रहे हैं जो आपके हृदय से प्रकट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके उस व्यक्ति को हृदय में बुलाना चाहते हैं तो आपने उसके ऊपर और सेज्या इन्हीं चीजों को बनाया है, श्रद्धा का बनाया है, भक्ति का बनाया है, प्रेम का बनाया है। इसीलिए तो वो व्यक्ति
वो व्यक्तित्व तो जब आपके घर में आते हैं, आपके यादों में आते हैं, आपके याद रूपी घर में आते हैं, आपके दिल रूपी घर में आते हैं, तो वो दो चार शब्द भी, दो चार अगर उपदेश का कुछ कड़क शब्द भी आपको, कड़वा शब्द भी बोलेगा, तो आपको कहीं चुपता नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहले ही श्रद्धा के बिस्तरा में रख दिए, पहले उसके आपके विश्वास के पलंग में बिछा दिए हैं और रख दिए हैं। इसलिए अब आपको कोई वो व्यक्ति जो भी कहे आप चिढ़ते नहीं हो, और इसीलिए तो व्यक्तित्व को आपने पसंद किया है। यहीं कहीं उस व्यक्तित्व का आसन होना चाहिए। आप इन्हीं ट्रैक से अपने अंदर ढूंढिएगा। पहला यहाँ फेस टू फेस उस व्यक्ति का अनुभव करिए, उसके बाद आप धीरे 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 प्रस्थान करिएगा। पहुंचना आपको मूल मिलावा का हृदय में है, और मूल मिलावा परात्म स्वरूप में राजी महाराज के संबंध है। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से, जब तक यहाँ अनुभूति नहीं कराएंगे राजी महाराज, उस परात्मा का जानना कोई श्रृंगार होता ही नहीं है। इसलिए कुछ हद तक इसी अंतस्करण से, यही संसार में यही अंतस्करण से ये जो अर्ज तुम्हारा हमारा दिल कहने का हिम्मत रखना चाहिए, तो आप पकड़ में आ जाएगा। तो जाकर के आप फिर श्री इंद्रावती के साथ आप सत्संग करिए। उसके बाद आपके हृदय मारे संसार के व्यक्तित्व को, एक बार दीनदयाल गुरु जी के पास धरान में एक व्यक्ति आया फटाक से, और पता नहीं गुरु जी कहा करते थे, तो वो आदमी शाम को रात को 8 बजे करीब आया और एक ही साथ आकर के, ओ साधु तो तेरा इष्ट को कितना मानता है करके एक ही साथ बोला। गुरुजी तो अपांग थे, मतलब शरीर कमर से नीचे का भाग नहीं चलता, वो लेटे हुए थे। एक ही साथ बोलो, ये साधु तो अपना इष्ट को, तू क्या राज्य बोलता है, क्या बोलता है, उसको कितना मानता है तू करके बोला। तो दीनदयाल गुरुजी बोलते थे, इसको क्या जवाब दूं, तू तेरे पत्नी को कितना मानता है, ऐसे ही बोलते, तू अपने पत्नी को कितना मानता है करके सीधे ही बोला। वो आदमी चौंक गया, और एक बार महाराज जी को देखा, ऐसा लौट गया, फिर वापस गया सो आए नहीं। मतलब 6 महीना बाद वो आदमी आया, आकर के महाराज जी तो पहचाने नहीं, उसने आगे परिचय दिया, मैं बहुत दुख और बहुत दुखी अवस्था में मैं आपके पास 6 महीना पहले आया था, और मेरे अंदर इतना, मतलब क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं ऐसे घूम घाम के यह मंदिर का दर्शन करना है, तो पूछा कि यह महात्मा जी कौन है। तो लोग जिन्होंने मुझे दिखाया, आप बैठे थे, तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, शायद वो प्रश्न पूछने पर आपको व्यक्ति का याद आ जाएगा कि मैंने कहा था तो अपने इष्ट को, आप अपने इष्ट को कितने मानते हो, मैंने ये पूछा था। तो गुरु जी को याद आ गया, अच्छा एक ही व्यक्ति ऐसा, 2 ही सेंटेंस हुआ था, उसने एक सेंटेंस बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला, बात इतने में खत्म हुई थी। तो उसने पूछा तुम अपने इष्ट को कितना मानते हो, वो व्यक्ति ने पूछा था। तो गुरुजी ने कहा तू अपने पत्नी को कितना मानता है। उसको सारा का सारा आंसर मिल गया। बाद में बताया उसने कि वो पत्नी के प्रति इतना आसक्त था, इतना आसक्त था कि आसक्ति के कारण उसने जमीन घुमाया, सारा घर घुमाया। सभी बोल रहे हैं कि तू उसके साथ तलाक कर, उसके साथ तेरे को सब कुछ लूट चुकी है, ये है जो है जो भी, लेकिन किसी की बात उसको सुने, पत्नी मेरी पत्नी ही है। वो पत्नी का जैसे भर्तृहरि ने श्रृंगार रस लिखे थे, ऐसे श्रृंगार रस में वो डूबा हुआ था। इसलिए इतना परेशान था, इतने परेशान था कि वो कुछ विवेचन कर ही नहीं सक रहा था। इसलिए वो घर से निकल गया था और पहुंच गया था वहां पर गुरु जी के पास। तो ये व्यक्ति अपने इष्ट को कितना मानता है कि इतना शांति से बैठा हुआ है। कुछ उसको हृदय में आया, ऊपर वाले ने पूछा, ऊपर वाले ने उसको प्रेरणा दी पूछने का, तो ऐसे ही जवाब में तू अपने पत्नी को कितना मानता है, बस
जैसे बाहर निकला, ओहो, तब बोला वह आदमी ने कि अच्छा, जितना प्रेम हराम से उतना हक से होए, चले जाए परम धाम को, सबको मुक्ति दे। ऐसी बात तुलसीदास जी को भी ये झटका लगा था कि वो अपने पत्नी में इतने आसक्त कि रात को ससुराल जा करके रस्सी समझ करके क्या क्या ऊपर पत्नी के कमरा तक पहुंचा था। तो इतना रात को कष्ट करके आसक्ति पुरुष यहाँ आने से अच्छा तो अगर राम से आसक्ति होता तो कहाँ से, तब वो तुलसीदास बन गए। तो ये व्यक्ति को सारी कहानी एक ही साथ में आई, ये सब मेरे पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण है। जब इतने आसक्ति परमात्मा तरफ होता तो तब जाकर के ठंडा दिमाग से सबकी बातों सुनते हुए सेटल कर दिया, और सेटल करने के बाद जितना देना जितना लेना सब कुछ धैर्यता के साथ उसने किया। उसके बाद ठंडा दिमाग से किसी को कुछ बोले ही बिना फिर गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, मुझे अब शांति, इतनी शांति मिली, बस मुझे आप जो मंत्र जपते हो, जो इष्ट को आप जपते हो, मैंने पूछा था आप अपने इष्ट को कितने मानते हो, मुझे वो इष्ट का मंत्र दो। तो गुरु जी कहा करते थे, उसने मंत्र लिया, तारतम महामंत्र, और गुरु जी ने कहा इसके आगे तो बहुत कुछ पढ़ना लिखना है, तो उस आदमी बस मुझे यही मंत्र को करूँगा, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, कुछ करूँगा भी नहीं, बस मैं मंत्र ही साधूंगा। मंत्र लिया, गुरु जी कहा करते थे धारांत के 0 पॉइंट से वो उत्तर की तरफ गया, मतलब धनकुटा की तरफ गया, फिर जीवन में वापस आए नहीं, गुरु जी के पास तो आए नहीं, मतलब आदमी कहाँ गया। तो यहाँ पर जो श्रद्धा और एक वैराग्य की बात हो रही है, तो सेज बिछाई रुचे रुचे कि यही तुम्हारा विश्राम। तो हमारा वश के साथ अपने दिल में ज्ञान और वैराग्य का, आपने भागवत में सुने, ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो गया, भक्ति माता तंदुरुस्त। ज्ञान और वैराग्य जरूरत है, लेकिन जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा भी जवान हो जाता है। इसका मतलब ज्ञान हरदम जवान होनी चाहिए, वैराग्य हरदम जवान होना चाहिए। कहने का मतलब संसार से वैराग्य रहने में हरदम ताजगी होनी चाहिए अपने हृदय में, और ज्ञान हरदम अलर्ट की विवेचन इतना शार्प होना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है इस चीज को। तत्पश्चात उस वैराग्य के हृदय में, उस ज्ञान पूर्ण उजाला हृदय में भक्ति का प्रभाव होना चाहिए, प्रेम का प्रभाव होना चाहिए। ऐसे शेजा रुचे रुचे के यही तुम्हारा विश्राम, हे राजी महाराज, आप ऐसे हृदय में विश्राम कीजिए। तो ये आह्वान के साथ, क्योंकि मुझे तो श्रृंगार वर्णन करना है, तो श्रृंगार का ये मंगलाचरण है, भूमिका बना रहे हैं, अरस काया दिल मोमिन। मैंने शास्त्रों को, वेद उपनिषद कुरान को देखा, अरस काया दिल मोमिन, क्योंकि इन्हें बहुत बार सुना हूं, मोमिन का दिल ही परमात्मा का अरस है, मैंने सुना हूं। इसलिए मैं अपने दिल को ही आपका धाम बनाना चाहता हूं। आप ताकत दोगे, आप हिम्मत दोगे कि या खाली आपने ऐसे शब्द छोड़ दिया कि मोमिन का दिल परमात्मा का धाम है। सही होगा इसलिए तो आपने बोला है। तो मैं अपने दिल को धाम बनाना चाहता हूं, आप कृपा करोगे? बहुत रोती इंद्रा होती है, बहुत तड़पती है एक ही शब्द पकड़ करके। जैसे गीता में भगवान ने, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं अर्जुन, तो कहाँ ऊपर परोक्ष झांक रहा है। शिशुपाल का जोत वैकुंठ गया था और वापस आया।
अर्जुन को कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना हम तिष्ठे वैकुंठ, मैं कहाँ भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी कहानियां हैं पुराणों के अंदर, लेकिन सब परमात्मा के हुक्म से ही ये शब्द आया है। क्या समझाने के लिए कि परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी मोमिन ब्रह्मात्माओं के हृदय में रहते हैं। वो हृदय ही धाम है और वही ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं। तो खेल में आए हैं तो वो ब्रह्म सृष्टि कहाँ है करके ढूंढने से अच्छा स्वयं ब्रह्म सृष्टि बनने की ताकत रखनी चाहिए। और ब्रह्म सृष्टि बनने की ताकत का मतलब है कि ये जो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जो बता रहे हैं उसको अपने तह दिल से पकड़ना चाहिए, अंतरात्मा से पकड़ना चाहिए। जेने दर्शन नेत्र ठरे अनि बचन कहे ठरे अंग, जिनको देखते ही जेने दर्शन नेत्र ठरे, ठरे मतलब ठंडा होकर के स्थिर हो जाने का, शांति होने का, ऐसा स्वभाव की बात हो रही है। ये गुणों का पराकाष्ठ दर्जा है। जितने में गुड क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी बोलते हैं ना, उन शब्दों से परे वाले क्वालिटी है। ये हृदय का लक्षण वो है, लोकेशन वो है। जैसे आपको मिश्री से, मैं बार बोलता हूँ, मिश्री से मिठास कितने दूरी में, पहला ये बताइए। मिश्री से मिठास कितने दूरी में है? कोई दूरी है? मिश्री ही मिठास है। मक्खन और उसका स्वाद, घी और उसका स्वाद कितने दूरी में, जो बता नहीं सकते। घी का स्वाद बता नहीं सकते, लेकिन वो स्वाद और वस्तु में कितना दूरी है, वस्तु ही स्वाद है। इस तरह से परम धाम किधर है? हमें ये हिम्मत से रखना चाहिए कि परम धाम किधर नहीं है। परम धाम कहाँ है? तो क्रॉस क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखना चाहिए कि परम धाम कहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे हम जग जाते हैं नींद से, तो जागृत कहाँ नहीं है। जब तक नींद में है, जागृत होते हुए कितने दूरी में है, कोई नाप तोल नहीं हो सकता। भूलन का कोई नाप तोल नहीं होता। और जैसे स्मृति में आते हैं तो नजदीकता का भी कोई नाप तोल नहीं होता, वो साक्षात स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही तारतम वाणी के सत्संग से, तारतम वाणी के मनन से, चिंतन से, उसका निधिध्यासन से हमें इतने नजदीक से राजी महाराज की बस वही है। मिश्री से मिठास जितने दूरी में है, राज्य और अपना व्यक्तित्व उतने ही नजदीक में होना चाहिए। कोई नजदीक का शब्द भी दूर हो, नजदीक शब्द भी उच्चारण करने में टाइम लग रहा है। दानी ने इसीलिए कहा शेरक से नजदीक क्यों बोला, वो भी एक प्राण नली से भी नजदीक बोलना पड़ा, क्योंकि समझाने का और उपाय नहीं है। तो अरस कहा दिल मोमिन, ये शब्द शास्त्रों का है, कुरान का है। और भगवान ने भक्तों का हृदय में रहते हैं कहा, वो पकड़े प्राण जी ने। अच्छा, मोमिन का दिल अरश है, तो मुझे अब मोमिन बनना है, यानी ब्रह्म सृष्टि बनना है। अच्छा, एक राजा का 5 रानियां थी। राजा विदेश से वापस आते समय 2-4 महीना रहा राजा विदेश में। तो वापस आते समय रानियों से चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आपको क्या चाहिए। जो दृष्टांत आपको हर संत बताते हैं, स्वर्ग वाले भी बताते हैं, वैकुंठ वाले भी बताते हैं, साकार वाले भी बताते हैं, निराकार वाले भी बताते हैं, और सुनने वाले भी सभी प्रकार के होते हैं। तो आप भी सुन लीजिए और एक बार क्या फर्क पड़ता है। तो राजा ने रानियों से लिखा कि क्या चाहिए। सभी ने अपने अपने बुद्धि अनुसार सामग्रियां मंगाई। अब उसमें क्या उदाहरण दो, किसी ने टीवी मंगाई, ये मंगाई, बोलना अब ये तो
अब कोई मुझे पूछे कि क्या क्या मंगाओगे आप, है ना, आप कल्पना करें क्या क्या मंगा सकते हैं। लेकिन छोटी रानी बहुत चालाक, उसने एक राजा का चिट्ठी जैसे उसने देखी, मुझे तो आप चाहिए, इतने लिखिए। बाकी ने साड़ी, टीवी, जो भी मंगाया, कैमरा मंगाए होंगे, कुछ भी, आजकल के पत्नियों तो शायद एप्पल फोन मंगाए होंगे। राजा आ गया सारा सामग्री लेकर, अब लिस्ट देखता गया, क्या बड़ी रानी को दे दिया, सेकेंड वन को, थर्ड को, सबको दे दी, सब खुश, अपना अपना सामग्री मिला। छोटी का क्या, अरे मंत्री क्या लिखा है, मुझे तो बस आप चाहिए लिखा है। अच्छा, मेरे को लिखा है। तो सब सामग्री जो बचा था वो लेकर के छोटी रानी के यहाँ चला गया राजा। जैसे छोटी रानी के पास गया तो विचार करिए, जो भी सामान राजा ने अपने पसंद को भी तो लाया था, वो भी सब छोटी रानी का हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। और सामान मिले ना मिले, उसको तो राजा ही मिल गया। ये सुहागिन आत्मा परमात्मा से कुछ नहीं चाहती, बस राज्य को ही चाहती है, बाकी अरस में सब विषाद। जब राज्य ही दिल में आ गए तो परमधाम आ गया ना, परमधाम 25 पक्ष परमधाम ही उसकी खजाना हो गई। ऐसे कंप्लीटनेस चेतना है ये, कंप्लीटनेस। राज्य की सिवाय कुछ है ना हमारे में, तो राज्य को छोड़कर बाकी सब हो सकता है। राज्य खोज्नु जाँदा खोज्दा 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 छैन राज्य, जमिन छ दुनियाँभरको, बाफ के छ नि हाम्रोमा त। हमारे अंदर हृदय में ढूंढो क्या क्या मिलता है, देखो एक बार, वाह। कभी कभी जंगल में छोटे छोटे कुछ ढूंढने जाते हैं ना, एउटा कटुस खोज्नु गयो भने सानो खोजाइ हुँदैन कटुसको। वो पन्ना जाते समय हीरा ढूंढने वालों को दिखाना, हीरा ढूंढते ना, बाप रे, कितने 5 महीना 6 महीना साल भर ढूंढते रहते, कितने पत्थर निकालते हैं। एक आश है, अगर छोटा सा भी हीरा मिल गया तब तो फिर ये हजारों पत्थर निकालने का कीमत जो है एक ही हीरा चुका देता है। छोटा है कि नहीं, आश देखिए तो। लेकिन अगर नहीं मिला तो वो हीरा ढूंढने के लिए इतना चीज हटाते हैं, और हम राज्य हृदय में ढूंढने के लिए क्या कितना चीज हटाना होगा। सुंदर सा विचार करिए। राजा जनक विदेही, मंत्री बहुत समय से विदेही राजा जनक का सत्संग कर रहा है, मतलब साथ में काम कर रहा है। सब बाहर जाते हैं, जनक राजा विदेही, जनक राजा विदेही। यहाँ उठ बस में देखता हूँ विदेही जैसा लगता है नहीं। तो राजा ने, मंत्री ने हिम्मत करके पूछा, आप विदेही कैसे? सब ऐसे बोल रहे हैं। राजा ने कुछ नहीं जवाब दिया, चुपचाप बैठे। 7 दिन बाद मंत्री को, फलाना मंत्री को फांसी दिया जाएगा, लेकिन पितृभोज के पश्चात। राजा का अनाउंसमेंट है तो पितृभोज भी लेना है, तो आगे सूली तैयार रखी, क्योंकि फांसी तो देना ही है, डिक्लेयर हो गया है। और पितृभोज के पश्चात बोले, इसलिए पूरा पूरा भोजन की व्यवस्था, एकदम 84 व्यंजन भोजन, और मंत्री को बुलाया, निमंत्रण दिया। मंत्री आया भी, पक्का उसको फांसी का सजाए भी डेट फिक्स है, और पितृभोज का डेट भी फिक्स है। तो अब पूरा भोजन वोजन बनाया, और
भोजन तो करने को देना ही है। भोजन पूरा हो गया। बोले मंत्री जी नमक कैसा था सब्जी में? बढ़िया था। मिर्ची उर्ची सब ठीक था। सब्जी में नमक ठीक ही था? बिल्कुल ठीक था। मंत्री जी सब्जी में नमक था ही नहीं। आप कैसे बोल रहे नमक ठीक था? ध्यान दे के नहीं खाया क्या? मंत्री को आया गुस्सा, आकर मरना ही है। नमक का ख्याल तो सामने में तो सूली रखा है, ध्यान कहां से होगा? करके मंत्री चिल्लाया। तो राजा जनक ने कहा तुम्हारा 7 दिन पहला का आंसर यही है। जैसे तुम सूली को देखते हुए भोजन में ध्यान नहीं दिया ना, है ना, ऐसे भी मेरा मौत को मैं हरदम देखता हूं। इसलिए मैं संसार में अटैच नहीं, मैं मौत को संभालता हूं। मैं मौत को नहीं भूलता हूं, इसलिए मुझे लोग विदेही बोलते हैं। समझे? इस अर्थ में विदेही हूं मैं। शरीर से कार्य हो रहा है लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूं। जैसे आपने सूली को सामने में देखते नमक नहीं पता चला, फिर बोले आप स्वाद आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। हाँ। मैं आनंदित हूं लेकिन मैं मौत को नहीं भूलता। प्यारे सुंदर शाह जी, ये सुहागिन ब्रह्म आत्मा श्री राज जी को ही दिल में रखते हैं। इसलिए संसार पहले पीतु शरबत मौत का। इनके हृदय में बस राज्य है, वहां मौत है उदाहरण का, लेकिन सामने में मौत हो या जो हो, लेकिन बात छोड़ने का है। नमक का स्वाद है कि क्या संसार में स्वाद नहीं आया ना, तो कम से कम ये क्वालिटी तो संसार का क्वालिटी हम सुंदर साथ में आ जाए। सामने में मौत है कि राज्य इंद्रावती आत्मा को राज्य है, प्रेम है, उस श्रद्धा और विश्वास और भक्ति है, और वो उसका वही उतर के आया तो राज्य का श्रृंगार का एक एक अंगों में प्रेमी प्रेम का दर्शन होना, ये तो विषय वस्तु से होता है ना, उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। फिर भी सामने में मौत को स्वाद नहीं आया और इंद्रावती आत्मा को सामने में राज्य, तो संसार तो है ही नहीं इनके पास। तो इसी को बोलते हैं तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहेब के हजूर। प्यारे सुंदर शाह जी, हमारा हृदय का यह क्वालिटी कब होगा? हमारे हृदय में राज्य को इस तरह से एक ही राज्य ही विराजमान हो, ऐसा हृदय, तब जा करके कहने में भी स्वाद आता है। हमारी यही प्रयास एक मार्केटिंग करने वाला भाई था, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने जस्ट शिविर करना शुरू किया था, 22-24 साल पहले की बात है। विराट का चार्ट और चर्चने का चार्ट पट्टीजी में डालता था, उसके बाद गांव गांव जाता था, सुंदर सा 2-4 घर जो भी है, विराट का नक्शा निकाल के देखा, सुंदर शाह जी प्रणाम, ये विराट को आपने देखा है? महाराज क्या है ये? विराट का चार्ट भी सुंदर साथ ने नहीं देखे थे, चर्चने के चार्ट तो और पीछे की बात है। तो उनसे जैसे ही बात शुरू करता था तो नई बात हो जाती थी सुंदर साथ को। के प्रसंग का थे। तो सुंदर साथ जी को उस विराट से परम धाम तक पहुंचाने में, हाँ मैं बोल रहा था कि ये काम कर रहा था मैं, सुंदर साथ को विराट जिसको देखे नहीं उनको विराट दिखाना, फिर चौपाई उस संबंधी चौपाई दिखाना, फिर उनके अंदर राज्य के स्वरूप के प्रति विश्वास दिलाना, उपस्थिति करना। इधर मार्केटिंग करने वाला भाई से आपका क्या काम है, क्या सर्विस है आपकी? हमने बोला हमारा
बहुत मुश्किल है महाराज, मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है? अपने चीज को बिक्री करना है तो वो ज्यादा बोलना पड़ता है। अच्छा, और ऐसा बोलना पड़ता है कि बिना दांत वाला को ब्रश बेचना पड़ता है और बिना बाल वाला को कांगी बेचना पड़ता है, ऐसा है मार्केटिंग करके बोला। बिना दांत वाला को ब्रश बेचना पड़ता है। तो सीधे बोले मेरा दांत ही नहीं है, तुम्हारा बोलना क्या बेकार है। अब फिर तेरे क्या बोले, देखो दोबारा उगेगा दांत बोलना, 80 साल का बूढ़ा को विश्वास होता है? उसको दांत बेचना, उसको मतलब ब्रश बेचना है। वो मार्केटिंग ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस की बात बताई वो भाई ने। और बिना बाल वाला को कांगी बेचना है। मैंने तुरंत बोला, देखिए आप जो काम बोलता हो ना वो हमारा ये काम है। जिनके हृदय में परमात्मा से आस्था ही नहीं है उसको आस्था जगाना है, और जिनको हृदय में परमात्मा प्रति कोई विश्वास नहीं है, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, वो प्रकट करना है। हमारा काम भी मामूली, हम भी मार्केटिंग के काम करते हैं। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत्य के बंजारे, हम भी सत्य के व्यापारी हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, परमधाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, और सपना के जीव संसार में है। तो सपना के जीव के अंदर कहीं भी कोने में, गन्ना में तो रस का अंकुर है, मिश्री बनने की संभावना है, या तो बालू में से तेल निकालना जैसा उस जीव के अंदर परमात्मा अक्षरातीत के प्रति भक्ति प्रकट करना संतों ने कम मेहनत की है। स्वयं राजी महाराज ने कितने मेहनत की है, ये वाली बात है। तो यहां अपने आप को थोड़ा सा नरम बनाए, थोड़ा सा कोमल बनाए कि मैं बालू तो नहीं हूं, मैं पत्थर तो नहीं हूं। अपने आप को थोड़ा रसदार, वो पके हुए आम के भांति मिठास पूर्ण हो, उस पके हुए अंगूर के भांति स्वादिष्ट हमारा हृदय हो। ऐसे श्रद्धावान, ऐसा भक्तिवान हृदय बने तो परमात्मा दूर नहीं है। रही बात ये तैयारी की है। अरस कहा दिल मोमिन, शास्त्रों में दिल को, मोमिन को दिल को अरस कहा है। प्राणा जी ने, ओहो, इसका मतलब मोमिन का दिल अरस। सदगुरु महाराज ने कहा इंद्रावती आत्मा तो परम धाम की, इसका मतलब मैं ब्रह्मात्मा मोमिन। तो मेरा दिल को उन्होंने धाम बनाया, इसका मतलब मेरे दिल में राजी विराजमान है। बस उस चीज को इतने गहराई से ले लिए कि बस, तो फिर पर्दा क्या चीज की है। तब जाकर के उतर त्यार घटाया, रया पैसा भराए दोए। वो पत्थरों को हटाने से हीरा का चमक आ गया। ने जंगल के बीच में एक श्रीखंड का वृक्ष मिल गया जिसमें सुगंध ही सुगंध है। श्री इंद्रावती के हृदय से राजी महाराज प्रकट हो गए, और उन्होंने अपने जो परात्म स्वरूप में विराजमान, सारा बाद में तो पता चला रे भ्रम का संसार, मुझे तो एक परात्म मिल गया और एक मूल मिलाओ, एक राज्य, एक सिंहासन, बस अब दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं। भ्रम में मैं इतना समय से चिल्लाता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा। सही बात, प्राणनाथ जी को सब कुछ सपने में पकड़ में आ गया। सही दृष्टा, सभी दृष्टांतों को हृदयंगम हो गया कि बहुत बार सुने थे, कस्तूरी मिर्गा जंगल में दौड़ता रहता है सुगंध के खोज में, लाश अपने नाभि में ही उसका सुगंध मिला। मेरा परम धाम मूल मिला में साक्षात राज्य विराजमान है। तो ये परात्म के हृदय में, वो हृदय के लिए बोला था, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, अरस दिल मोमिन करके जो लिखा था। अब पता चला कि संसार में 3 सृष्टि है, जीव के अंदर किसी भी हालत में जागृत नहीं है, परम धाम नहीं है, लेकिन जो सुरता खेल में आई है उनका परात्म स्वरूप में राजी महाराज बिल्कुल है। अब क्या किया जाए? अब इस कंसेप्ट से जो है, दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया चौदे तब का। अब
जीव को भी ये कॉन्सेप्ट दे करके भीष तैयार करने के लिए भी बहुत से मिला था कि 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला ज्ञान आएगा, ब्रह्मात्मा आएंगे बोले थे। अब तो जो है बुद्ध अवतार ने परम धाम जाहिर किया, तो वो परम धाम का स्वरूप श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान अपने आप को पाए। तो अरस में सब विषाद, विषाद का अर्थ सामग्री, सामग्री का अर्थ होता है प्यारे सुंदर साथ जी 25 पक्ष परम धाम। एक शब्द में बोलूं तो कहने का मतलब, आप सपना में जाते समय सपना में आपको बहुत सामग्रियां मिली, ऐसे ही संसार में भक्तों ने बहुत 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 संसार में देखते हुए लास्ट में उनको भगवान ही हृदय में दिखाई दिया। तो ये उदाहरण है महाप्रलय तक के सृष्टि सनातन के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भक्त और भगवान की जय इसलिए जयकारा लगाया है क्योंकि भक्त से भी ज्यादा भगवान से भी ज्यादा भक्तों की महिमा परमात्मा ने दिया। ये दृष्टांत है। बाद में पता चला ओह राजी महाराज अपने आप से भी ज्यादा अपने ब्रह्मात्माओं को सम्मान देना चाहते हैं, और राजी महाराज चाहते तो सृष्टि को 1 सेकंड में मुक्ति दे देते, लेकिन राजी चाहते हैं ब्रह्मात्माओं का नाम आ जाए। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए ने चल देख न जरा, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना शतक अंग। ये ब्रह्म सृष्टियों का कीमत को इतना राजी ने दिया है। पहले धरती में भगवान के मुख बना करके भक्तों की महिमा गाई थी, और अब सिद्धांत आ गया राजी ने ब्रह्मात्माओं को इतना दर्जा दिया इंद्रावती आत्मा का हृदय से। अब सारा विश्व का कल्याण होना है, इसलिए तारतम द्वारा अक्षरातीत का स्वरूप जो है अरस कया दिल मोमिन, अरस में विषा सब विषाद, उस इंद्रावती के हृदय में सारा 25 पक्ष परमधाम विषाद प्रकट हुआ। तो तारतम वाणी अवतरण होना कितना सेकंड लगा? तारतम वाणी अवतरण होना, आप विचार करिए, वेदों में 1 लाख मंत्र बोलते हैं, लेकिन फिर बोला अक्षर के दिल में तो, अक्षर के मन में तो अनंत वै वेदाहा करके कहा। ये उदाहरण है। इंद्रावती के मुख में मुखारविंद से राज्य की वाणी 3 बार 4 बार जो भी उनका श्रृंगार का वर्णन हो, ये तो एक दृष्टांत है। श्री इंद्रावती के हृदय रूपी परात्म में ऐसा 18,000 कितने होंगे, और वो इंद्रावती के हृदय परात्म के हृदय से भी आप मूल मिलाव सिंहासन में आप खड़े होकर देखिए 1 सेकंड में कितने श्रृंगार बदलते होंगे। वो चैतन्य श्रृंगार को आप कैसे हृदयंगम करेंगे? दृष्टांत से आप सिद्धांत को पकड़िए। खेल बनाया इसीलिए, वही समझ में नहीं आया था इसलिए समझाने के लिए भेजे। इसलिए धनी ने एक विद्यालय दिया है, सृष्टि एक विद्यालय है, यहाँ से विद्या देखना है, यहाँ से ज्ञान लेना है, और ये ज्ञान के द्वारा विज्ञान अपने परात्म स्वरूप का खजाना देखना है। हर चीज में, चाहे संसार में प्रेम की भाषा हो, सुनते ही मोह से भी ऊपर उठ करके बोल रहा हूं मैं, प्रेम शब्द से, उसमें भी फिर बिंब प्रतिबिंब। तो संसार का शास्त्र जो प्रेम शब्द दे करके उच्च कोटि का दर्जा दिया है, ये फिर भी प्रतिबिंब है मूल मिला का प्रेम के सामने। तो वो प्रेम स्वरूप परमात्मा की बात हो रही है। इसलिए निमख न्यारी न होए सके रूह निसबत हक जात, निमख न्यारी न हो सके। 1 सेकंड भी ये मोमिन धनी के स्वरूप से अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा मिश्र से मिठास हो ही नहीं सकता, सूर्य से किरण अलग हो ही नहीं सकता, सागर से लहर अलग हो ही नहीं सकता, ये मोमिन का हृदय राज्य के हृदय से अलग हो ही नहीं सकता। ये तद्रूप है, सोई रूप है। इस अर्थ में प्यारे सुंदर साथ जी अब हम अपने हृदय को देखें कि राज्य को भूलन रूपी पर्दा से हम कितने सुदूर चले गए विस्मृति के कारण। लेकिन जैसे स्मृति में आ जाएंगे, धनी तो सामने में ही है, मुलमिला में राजी महाराज जस्ट मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी जो श्रृंगार का दर्शन आगे होता जाएगा। अरस कया दिल मोमिना, अरस कया दिल मोमिन, अरस में सब विषात, अरस में सब विषात, निमख न्यारी न होए सके, निमख न्यारी न होए सके रूहानी सब हक जात,
रूहानी शवत हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।